कड़कड़डुमा कोर्ट जा रहे थे जज साहब, जिनको बदमाशों ने घेर करके उनको बीच सड़क पर गाड़ी से उतार करके उनको पीटा। और पीटते पीटते जब जज साहब ने सोचा कि हम इनकी एक तस्वीर ले लेते हैं, जिसके माध्यम से इनको हम पकड़वाएंगे और इनको जेल भिजवाएंगे। बदमाशों ने उस बात को रिवाइंड लिया। बैग लेने के बाद जज साहब से फ़ोन भी छीन करके ले गए। अब दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है, इस कहानी से आपको समझ आ रहा होगा। जहां पर लोग कहते हैं कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर रेड लाइट भी पार कर जाता है तो चालान और पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन ये सब एक नॉर्मल आदमियों के लिए है। गुंडे, बदमाश, मवाली कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी बड़ी विचित्र है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि जज साहब को पीटने के बाद फ़ोन जब छीना तो धमकियां दे करके गए कि आप जज साहब हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम पहले से एक अपराधी हैं, एक मुजरिम हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, एक बार और चले जाएंगे, लेकिन आपको हम तस्वीर नहीं लेने देंगे। साहब के साथ कुछ इस तरह का कांड हुआ। उसके बाद जज साहब ने कृष्णा नगर थाने के अंदर FIR लिखवाई, जिसमें धमकी भरी चोरी और लूट और डकैती जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। घटना को थोड़ा रिवाइंड लेते हैं और शुरू से अंत तक समझने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दरअसल ये जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। यहाँ पर बलवीर सिंह जज साहब दिल्ली के अंदर कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले होते हैं और जिनके घर से कड़कड़डुमा कोर्ट की दूरी करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की पड़ती है, जो कि डेली अपनी प्राइवेट गाड़ी से कड़कड़डुमा कोर्ट के लिए अप डाउन किया करते थे। अब ये एक तारीख आती है 22 नवंबर 2025 की, जिस दिन जज साहब अपने घर से कड़कड़डुमा कोर्ट के लिए निकले। रास्ते में पीछे से एक बाइक सवार ने उनको तेज़ी से क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद उनके आगे गाड़ी को धीमी गति में चलाने लगता है। जब इस बात पर जज साहब ने कई बार उसको हॉर्न दिया और साइड लेने की कोशिश की, फिर भी बाइक सवार ने साइड नहीं दी। और जब कई बार हॉर्न दिया जज साहब ने, बाइक सवार ने गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ी कर ली और खड़ी करने के बाद चाबी निकाली बाइक सवार लोगों ने और खड़े हो गए। जज साहब ने भी अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। कहा देखें कौन है ये लोग, आखिर क्या मामला है। बस जैसे ही जज साहब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, ये बदमाश उनको पीटने में लग जाते हैं। और सबसे अहम बात ये, वहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। कोई भी आदमी ये ज़रूरी नहीं समझता है कि यहाँ पर पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, यहाँ सूचना देनी चाहिए। जज साहब की बुरी तरीके से पिटाई होती है। हालांकि अज्ञात लोग थे। जज साहब कुछ प्रूफ लेना चाहते थे, सोचते थे कोई सबूत ऐसा हाथ लग जाए जिससे हम इनको सज़ा दिलाएंगे और इनको जेल भिजवाएंगे। जब बदमाश इनको पीट करके भागने लगते हैं, तब जज साहब सोचते हैं कि हम इनकी एक तस्वीर ले लेते हैं। जब जज साहब तस्वीर लेने चलते हैं तो वापस आकर के वो फ़ोन छीनते हैं और उनको धमकी देते हैं। कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम पहले से एक अपराधी हैं और एक मुजरिम हैं। और जज साहब का फ़ोन भी छीन करके ले जाते हैं। बाद जज साहब के साथ ये हादसा होता है। जज साहब अपने कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद लोगों की सुनवाई करते हैं, जो लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। पूरी ऑन ड्यूटी करने के बाद वापस घर पे आते हैं। उसके बाद दिल्ली के कृष्णा नगर थाना में जाते हैं, जहां पर इन बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। FIR के मुताबिक जज साहब ने ये लिखवाया कि हमारे साथ 2 अज्ञात लोगों ने मारपीट की और हमको धमकियां दी, हमारा मोबाइल फ़ोन भी छीन कर ले गए और हमारे साथ कई तरह की अभद्रता की। जो FIR लिखने के बाद पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की, तब पुलिस को पता चला कि आसपास के CCTV कैमरे जब खंगाले तो जिस बाइक से जज साहब के साथ ये हादसा हुआ, उस बाइक पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं था। पुलिस ने इसको पता किया तो बगैर नंबर प्लेट की वो बाइक थी। अब सबसे बड़ी बात ये बनती है, जहां पर दिल्ली जैसे शहर में एक
रेड लाइट एरिया भी आदमी पार नहीं कर सकता है, वहाँ बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी कैसे चल रही थी। लेकिन फिर भी कहते हैं पुलिस जब अपनी ईमानदारी से जांच करती है तो सच्चाई का पता लगा ही लेती है। इस मामले में भी ठीक वही हुआ। जब पुलिस ने कड़ी मेहनत और मशक्क़त से जांच पड़ताल शुरू की तो पता चलता है ये बदमाश दरअसल दिल्ली के रहने वाले नहीं थे। ये यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश हरदोई के रहने वाले थे, जो कि उसी कोर्ट के अंदर अपने आप को सिलेंडर करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जज साहब से इनकी भिड़ंत हो जाती है और झगड़ा हो जाता है। उसके बाद ये वहाँ से भाग करके फरार हो जाते हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की, इन बदमाशों का पता लगाया, ठिकाना पता लगाया, लेकिन फ़िलहाल वो बदमाश उनके गिरफ्त से गायब हैं। पुलिस उनको अरेस्ट करने में जुटी हुई है और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने वाली है। तो दोस्तों, आपका इस कहानी में क्या राय है? आपको कैसा लगता है कि दिल्ली के अंदर जब एक जज साहब के साथ कुछ इस तरीके के हादसा हो सकते हैं, कि आदमी के अंदर कितना खौफ है पुलिस का, ये कहानी आपको बता सकती है। हालांकि अब उन लोगों का बचना मुश्किल है, पुलिस की नज़रें गड़ी हुई हैं, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी उनको ढूंढने की। और फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।